बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हुइरम और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। बनाए हैं बहुत ही यम्मी से स्नैक्स जिनको बनाना बहुत आसान है और ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। उन्हें किसी भी पार्टी में इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और उनको मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से और इसके बाद मैं इसको मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद अच्छी तरह इसको मैश करेंगे और जब तक ये मैश हो रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इसमें जो बाकी जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जो सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं, अब मैंने लिया है चावल का आटा। ये 3 से 4 टेबल स्पून जो हैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको एक साइड पे रख देना है और थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसको हाथों पे लगा के तो हमने इसके टिक्कियाँ जो है वो बना लेनी है। कटलेट्स इसके बना लेने हैं। इसको इस तरह प्रेस करके तो इसका गोल शेप दे के इसकी हमने कटलेट्स की शेप दे लेनी है और इसके दरमियान में से हम एक होल बना लेंगे उंगली की मदद से। आप चाहें तो कटर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये उंगली के साथ भी आसानी के साथ बन जाता है। इस तरह उंगली को अंदर डाल के इस तरह होल इसका बना लेंगे और इसको प्रेस करके अच्छी तरह से एक खूबसूरत सी शेप दे लेंगे, एक डोनट की शेप बना लेंगे। और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम लेंगे और उसमें अच्छी तरह इसको लगा लेंगे, इसके ऊपर ब्रेड क्रम, और इसको एक साइड पे रखेंगे। इसी तरह बाकी भी जो मिक्सचर है उसके हम इसी तरह सारे डोनट्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आपने मिक्सचर लेना है और हाथों पे आपने ऑयल लगा लेना है और इससे ये होगा कि ये आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं और आराम से ये आपके जो डोनट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर इस तरह से आपने होल बनाने हैं और एक डोनट की शेप देनी है और इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा के तो हम इसे फ्राई करेंगे। बाकी भी मैं सारे डोनट्स जो हैं वो इसी तरह बना लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। डोनट्स हमारे फ्राई होने के लिए तैयार हैं, तो चले फिर इसको फ्राई करते हैं। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली है और उसमें ऑयल शामिल कर लिया है। इसको अच्छी तरह से हमने गरम करना है। हल्का गरम ऑयल होगा तो उसमें अगर आप इसको डालेंगे तो ये सारे टूट जाएंगे, इसलिए आपने इसको फुल गरम करना है ऑयल को। देखें बहुत ज़्यादा गरम है और इसमें हम ये जो डोनट्स हमने बनाए हैं इनको फ्राई कर लेंगे और एक साइड से गोल्डन होने पे हम इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन कर लेंगे। एक साइड से डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। हम इनकी अब साइड चेंज करके देखते हैं और इनको फिर मज़ीद फ्राई करते हैं। कितनी हमें फ्राई करने की इसको ज़रूरत है। ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं
لیکن تھوڑی دیر ہم اس کو چینج کر کے اس کی سائڈ جو ہے اس کو فرائی کریں گے۔ سائڈ ہم نے چینج کر لی ہیں اور یہ تقریباً فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کو نکال لیں گے، ایک اسٹینر کی مدد سے اس کو نکالیں گے، اور مزیدار سے ہمارے ڈونٹس جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ اس کو شام کی چائے میں انجوائے کریں، بارش کے موسم میں بہت ہی مزہ دیں گے آپ کو۔ تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسے بنے ہیں یہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میں ملوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔